ड्यू टू कॉपीराइट। हेलो फ्रेंड्स, वॉइस वर्सल के एपिसोड 3 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। तो इस एपिसोड में हमें टुन और टलाई को दिखाया जाता है, जहाँ पे टलाई टुन से कह रहा होता है कि मतलब ये जो मैचिंग सिस्टम है ये एक कल्पना के जैसे है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि हम दो यूनिवर्स के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कल्पना की बात और क्या हो सकती है। तभी हमें यहाँ पे फुआ दोल के दिखाया जाता है, जो किसी पे फ़ोन पे बात करती हुई आती है और बताती है कि ये सोम और पैरी का कॉल था, और कहती है कि जो सोम और पैरी हैं वो एक दूसरे से कम्प्लीटली मैच हो गए हैं। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि हाँ, उन दोनों ने एक दूसरे से बात की और उन लोगों को ऐसा फील हुआ कि वो लोग चुने गए हैं एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे फुआ दोल बोलते कि हाँ, और उनसे पूछते कि क्या तुम दोनों लोग चुने नहीं गए हो। क्लाय कहता है कि अभी क्लिकवर्ड सही नहीं है, सुनने में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है किकवर्ड। मैं इसके एस को मतलब किक करना चाहता हूँ, ऐसा यहाँ पे बोलता है वो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मिस्टर हैंडसम गाय जो भी हो तुम, मतलब ऐसा उसको टीज करते हुए, लेकिन मैं तुम्हें किक नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे मतलब टलाय बोलता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो मैचिंग सिस्टम है विश्वास करने लायक नहीं है। तो यहाँ पे फुआ दोल उन दोनों को मतलब शांत रहने के लिए बोलती है और कहती है कि मैचिंग सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि वो हमारी हेल्प कर सके राइट पार्टनर को ढूंढने में। तो और मतलब कहते हैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, और अगर मैं सच कहूँ तो ये चीज़ एक सोलमेट को ढूंढने जितना जैसा है। और कहती है कि हमें कंटिन्यू जो है ढूंढते रहना चाहिए जब तक हमें हमारा राइट पार्टनर न मिल जाए। और इस समय मेरे पास तुम्हारे लिए बस यही एक एडवाइस है कि तुम अपने दिल की बात सुनो। यहाँ पे टलाय बोलता है कि मुझे निराशा हो रही है कि मैं अपने पॉट की को ढूंढ पाऊंगा। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि इसके बारे में ज़रा सा सोचो कि ये कितनी मतलब कठिन बात है कि हम किसी से मैच हो सकें। और कहता है कि अगर हमें हमें नहीं पता है सब चीज़ें कि अगर हमें मतलब कोई वह राइट पर्सन नहीं मिलता तो हम ड्रीम कैसे करेंगे। टुन बोलता है कितने सारे कंडीशंस हैं कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो रहा हूँ, और कहता है कि क्या हम मतलब जस्ट वापस जा सकते हैं अपने यूनिवर्स में। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि बस वही करो जो फुआ दोल ने बोला है और अपने हार्ट को फॉलो करो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि एनीवे इसका क्या मतलब है कि मैं अपने दिल को फॉलो करूं। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि ये ऐसा है कि मीन टाइम में अपनी लाइफ को और अच्छे से एंजॉय करो जब भी वो मतलब टाइम आए। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो तुम बोल रहे हो वो सच होगा। तो यहाँ पे जो टलाय होता है बोलता है कि इसमें ऑब्जर्व करने वाली कोई बात नहीं है, और कहता है कि मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करनी चाहिए ताकि मैं मूवी में भी तुम्हारी हेल्प कर सकूं, और मैं मतलब कंटिन्यू ढूंढता रहूँगा। यहाँ पे टुन बोलता है कि मेरे साथ टाइम बिताने के बाद ये मत कहना कि हम दोनों एक दूसरे की पॉटकी में चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये तुम हो तो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि ठीक है, मुझे भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे टुन बोलता है कि अगर ऐसा है तो चलो हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जीते हैं, जितना अच्छा हम इस यूनिवर्स में जी सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग डील कर लेते हैं इस बात की। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है टलाय टुन को फ़ोन कर रहा होता है बार बार। तो यहाँ पे टुन पहुँच कर कहता है कि मैं पहुँच गया। तो यहाँ पे टलाय उसको गाली देते हुए कहता है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो उसको सॉरी बोलता है कि वो लेट हो गया। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि मुझसे ये मत कहना कि जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तब तुम अपने घर से निकले थे। तो यहाँ पे टुन कहता है कि मैं जस्ट उठा था जब तुमने मुझे कॉल किया था। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि तुम मतलब कोई भी झूठ बोल सकते हो। टुन बोलता है कि मुझे एक लोकेशन ढूंढने में मदद करो, मैं एक रेगुलर कैफ़े को ढूंढना चाहता हूँ जहाँ का जो मेन कैरेक्टर है वो डेली डेली ना आए, और मैं ऐसी बहुत सारी जगहों को देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि तुम लेट हो, मैं नहीं। तो यहाँ ड्यू टू कॉपीराइट। यहाँ पे टुन बोलता है कि हम दोनों ही लेट हैं। तो वो जो होता है टलाय को हेलमेट देता है पहनने के लिए, कहता है तुम इससे पहनो गाड़ी में बैठने के पहले, और वो बाइक स्टार्ट करके जाने लगता है। तो यहाँ पे वो मतलब टलाय उसको पीछे से रोक रहा होता है, फिर दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर रेस्टोरेंट में जो होता है एक पिंक कलर की डिज़र्ट आती है, जिसे देखकर टलाय बोलता है कि मुझे पिंक कलर पसंद नहीं। यहाँ पे टुन बोलता है कि तुम्हें अपनी पैंट्स को देखनी चाहिए जो तुमने आज पहना हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली उसने पिंक कलर की पैंट पहनी हुई होती है। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि ये सारी पैंटें टीज़ की हैं, मेरी नहीं है। तो यहाँ पे वो मतलब जो टलाय होता है वो कहता है कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत करो, उसको सबसे पहले ट्राई करो। यहाँ पे ये बहुत लंबा चौड़ा जो है तो अपना डायलॉग छोड़ता है स्टाइल में। यहाँ पे वो टलाय को डिज़र्ट खिलाता है, लेकिन टलाय नहीं खा रहा होता है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो कहता है कि तुम अपना मुंह खुद खोलोगे या मैं अपने आप से तुम्हारा मुंह खुलवाऊँ। फाइनली वो बेचारा मतलब डर डर के खा ही लेता है, और उसके बाद बोलता है कि मतलब ये जो स्ट्रॉबेरी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मतलब वो कहता है मुझे और ज़्यादा चाहिए, और ले लेके खाने लगता है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये प्लेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं कैरेक्टर के फेवरेट होने के लिए मतलब ये सही है। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि हाँ ये ठीक है, वैसे अगर कहा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा वाव नहीं है। तो यहाँ पे टलाय बोल इस सीरीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉपीराइट्स आ रहे हैं, इसलिए ये किया गया है।
बोलता है कि इस केस में तुम फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, और वो लोग जो है रेस्टोरेंट्स के फ़ोटोज़ खींच रहे होते हैं। तो यहाँ पे टलाय फ़ोटोज़ खींचते खींचते यहाँ पे टुन के फ़ोटोज़ खींच रहा होता है। टुन ये चीज़ देख लेता है और उसको मतलब मना करता है। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि क्या, मैं तो बस फ़ोटोज़ ही तो क्लिक कर रहा था, और मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करने में कौन सी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ और लुंज-पुंज पोजीशन में बैठा हुआ था। जब मैं मॉडल था, मैं पूरे दिन फ़ोटोज़ खींचता था और ये बहुत ही ज़्यादा थका हुआ करता था। तो यहाँ पे मतलब जो टलाय होता है पूछता है कि तुम क्या एक मॉडल और एक्टर दोनों हो? मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ कि तुम क्या हो? तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मोस्टली जितने भी एक्टर होते हैं वो मॉडलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टलाय बोलता है ठीक है, अब हम इसी बारे में बात करते हैं। तो वो कहता है क्या मैं मतलब तुम्हारे लुक को गेस कर सकता हूँ? तो यहाँ पे मतलब टुन बोलता है कि अगर तुम काबिल हो तो तुम मतलब इसको बना सकते हो। यहाँ पर टलाय जो होता है वो टुन के मतलब आउटर लुक के बारे में पूछ रहा होता है कि उसकी नोज़ कैसी है, छोटी सी है? तो कहता है नहीं, मेरी नाक छोटी नहीं है। पूछता है तुम्हारे आईब्रोज कैसी हैं? तो यहाँ पे टुन उसको अपने आईब्रोज के बारे में बताता है। फिर पूछता है क्या तुम्हारे बाल स्ट्रेट हैं? तो कहता है कि मतलब मेरे पास जो हेयर स्टाइल है बहुत मतलब बहुत सारी तरीक़ों की है। तो पूछता है तुम्हारे नेचुरल हेयर कैसे हैं? तुम मतलब क्या स्ट्रेट बालों के साथ पैदा हुए थे? तो कहता है हाँ। तो वो एक ड्राइंग बना लेता है और कहता है कि तुम्हें कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, और इसकी ड्राइंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़नी होती है, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तभी टलाय और टुन दोनों उस फोटो को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। तो यहाँ पे टुन बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि नहीं, मैं सीरियस हूँ, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और ये मतलब एकदम तुम्हारे जैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि मतलब सॉरी, टुन बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बकवास है। तभी यहाँ पे टुन को उसके फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो टलाय को मतलब अपने साथ लेकर अपने फ्रेंड के पास चला जाता है ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम। यहाँ पे उसके फ्रेंड डिस्कस कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारे पास बस दो ही ऑप्शन है। मैं और टुन सोचते हैं कि हम लोग हैप्पी एंडिंग करें, और तुम और टलाय सोचते हो कि जो एंडिंग हो वो सैड एंडिंग हो। तो यहाँ पे टुन टलाय से पूछता है कि वो सैड एंडिंग क्यों चाहता है? तो यहाँ पे टलाय बोलता है क्योंकि वो किसी के साथ मतलब लव में नहीं है, और ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ है, मूवी है, वो लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए है। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है ठीक है, हमें रॉक पेपर सीजर करना चाहिए। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा बचकाना है। यहाँ पे टलाय बोलता है कि ये कैसा रहेगा अगर हम मतलब वो लोग काफ़ी टाइम के लिए बिछड़ जाएं और फिर एक बार दोबारा मिल जाएं। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि ये हैप्पी एंडिंग है या अनहैप्पी एंडिंग है? तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि ठीक है, ओपन एंडिंग करते हैं। तो उसका फ्रेंड ये बात मान जाता है और सब लोग इस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि मतलब मैं अपने पापा से बात कर लूँगा कि इस फ्राइडे को ही हम अपने फ़िल्म को उनके सामने प्रेजेंटेशन के रूप में मतलब प्रस्तुत करें। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड बोलता है कि ठीक है, घर पे जाओ और प्रेजेंटेशन का जो भी सेक्शन है सब लोग हैंडल करो। तो यहाँ पे इस चीज़ को सुनकर टुन थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड बोलते हैं कि तुम मतलब इतने कन्फ्यूज़ क्यों हो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कहता है कि नॉर्मली तुम ही सारी स्टोरी का सार निकालते हो और उसमें टैगलाइंस लगाते हो, उसके बाद फिर हमारी फाइलों को लेते हो, साथ में रखते हो और फिर एक प्रेजेंटेशन बनाते हो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मतलब मैं वो ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पे सब लोग उसको मतलब सरप्राइज़ होकर देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि मतलब ये अच्छा फील नहीं कर रहा है। तो उसके फ्रेंड्स टुन से पूछते हैं कि क्या ये सही कह रहा है? तो यहाँ पे टुन कहता है हाँ। और यहाँ पे टुन मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रामे कर रहा होता है, कहता है कि उसको फ्लू हो गया है और बहुत सारी नौटंकी करता है। तो यहाँ पे टलाय उसको संभालता है, वो भी इस ड्रामे में उसका पार्ट मतलब क्या पार्टिसिपेट कर रहा होता है, उसको संभाल रहा होता है। फिर यहाँ पे उसके फ्रेंड पूछते हैं कि मतलब ये पहली बार है जब 39 डिग्री सेल्सियस में तुमको फीवर है और फिर भी तुम हमारे साथ काम कर रहे हो जैसे कि कुछ ना हुआ हो। तो यहाँ पे कहता है ठीक है, टुन बोलता है और कहता है मैं मतलब इस चीज़ को करूँगा। यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे जैसा इंसान कभी भी काम को मतलब नहीं छोड़ सकता, ये मुझे पता है। तो यहाँ पे हमें उन दोनों को बाइक पे दिखाया जाता है, जहाँ पे टलाय उसे पूछता है कि क्या तुम्हें ये भी पता है कि टैगलाइन को कैसे क्रिएट करते हैं? तो यहाँ पे टुन बोलता है कि नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं तो ये भी नहीं जानता कि टैगलाइन होता क्या है। तो यहाँ पे मतलब ये बताता है टलाय कि एक कैप्शन होता है जो पूरी फिल्म को मतलब एक ऐसा छोटा सेंटेंस जो पूरी फिल्म को एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे पोएम की राइमिंग वर्ड्स को भी मैं नहीं जानता क्या होता है, और कहता है कि इस टैगलाइन को छोड़ो। टलाय पूछता है कि क्या तुम ये सब हैंडल कर सकते हो, और अगर नहीं कर सकते हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि मैं मतलब कुछ ये सब कॉपीराइट क्लेम की वजह से है, आई होप यू अंडरस्टैंड। स्पेशल करके वहाँ पे आ जाऊँगा। फिर हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग प्रेजेंटेशन रूम में बैठे होते हैं और वहाँ पे टुन नहीं आता। तो यहाँ पे उसके पापा तीज से पूछते हैं कि क्या वो कोई इसके साथ मजाक कर रहा है? तो वो पे मतलब वो जो टला होता है मना करता है। तो वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या उसने फ़ोन उठाया? तो यहाँ पे उसके फ्रेंड बोलते हैं कि मैंने उसकी मॉम को कॉल किया, उसकी मॉम बोल रही है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। तो ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं। फिर यहाँ पे फाइनली जो टलाय होता है वो उसको कॉल करता है और उसे पता चलता है कि वो पुलिस स्टेशन में है। तो ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर यहाँ पे हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस उसे बताता है कि टुन ने
ड्रिंक करके ड्राइव की और वो चेक पॉइंट पे पकड़ा गया। तो पुलिस उसे बताती है कि इसलिए हम उसको वहाँ पे ले आए। तो यहाँ पे फिर टुन बाहर आता है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि क्या तुम मुझे लेने आए हो टीएल। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे टीएल का मतलब है टलाय। तो यहाँ पे जो टुन होता है मना करता है, कहता है नो टलाय नहीं, एक्चुअली टीएल मतलब तिलक। थाई में तिलक का मतलब डार्लिंग होता है और फ़ैन का मतलब बॉयफ्रेंड होता है। और यहाँ पे उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए आए हो डार्लिंग। तो यहाँ पे जाके उसके गले लग जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग मोमेंट होता है टलाई के लिए। और कहता है कि मेरा फ्रेंड बहुत ज़्यादा ड्रंक है, और फिर उसको अपने से दूर करते हुए कहता है कि बहुत ज़्यादा फ़नी नहीं था। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि ऐसा मत करो, अगर तुम्हें धक्का ही देना है तो साथ में धक्का दो। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लवी डबी होकर बोल रहा था वो। और फिर यहाँ पे उसके फ्रेंड आते हैं और बताते हैं कि उसके पापा ने उन लोगों का प्रेजेंटेशन कैंसिल कर दिया। वो गुस्सा है क्योंकि हम जो है पूरी तरह से तैयार होकर नहीं गए थे। तो यहाँ पे टुन कहता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो टुन, हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करा था। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या तुमने ये डिसाइड किया था कि तुम प्रेजेंटेशन दे वाले सब कुछ मतलब बर्बाद कर दोगे। तो यहाँ पे टुन बोलता है नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तो मतलब वो यहाँ पे बकवास कर रहा था, कहता है कि मतलब कौन ये कह सकता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा लाइट वेट लड़के हो। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड गुस्सा होकर बोलता है कि तुम ये सब क्या किस बारे में बकवास कर रहे हो। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि कोई बात नहीं, मतलब जो है हम लोगों को आशावादी रहना चाहिए और हम लोगों के पास अब और भी ज़्यादा टाइम है नया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए। तो ये सुनकर उसके सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उसको देख रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे टुन बोलता है कि मतलब जो है टीज़ जो है वो अपने पापा से हम लोगों के लिए बात करेगा यहाँ पे। और फिर उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि उसकी वो फाइल कहाँ पे है। तो यहाँ पे टुन थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और उसके बाद बोलता है कि मतलब जो हमारी वर्क फाइल है ऐसा कुछ करके, उसको याद तो आ नहीं रहा होता है। फिर वो कहता है कि वो मतलब मेरे पेन ड्राइव में है, मैं उसे अपने साथ लेकर आया हूँ, तो मुझे उस चीज़ को ढूंढने दो। तो यहाँ पे वो मतलब ढूंढने लगता है, अपनी जेब में ढूंढता है, फिर अपने साथ एक बैग लाया होता है उसमें ढूंढता है। उसके बाद फिर वहाँ पे वो टलाई की जेब में भी ढूंढ रहा होता है। उसके बाद टलाई उसका हाथ हटाता है गुस्से से। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे एक बहुत ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन पूछना है ड्यू टू कॉपीराइट क्लेम है। क्या जो प्रॉमिस हम लोगों ने करा था, क्या तुम उस सब प्रॉमिस को भूल चुके हो उसके बारे में। तो यहाँ पे यह सुनकर टलाय थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, सोचता है, और उसके बाद कहता है कि तुम किस प्रॉमिस के बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर उसका फ्रेंड बोलता है कि टुन तुम उस जैसे नहीं हो जैसे मैं तुमको जानता था। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि ये तो बस एक मिसिंग पेन ड्राइव है जो मैं दोबारा खरीद लूँगा। तो यहाँ पे वो टलाई से पूछता है कि ये लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड होकर यहाँ से क्यों गए हैं, और मतलब ऐसे डार्लिंग वार्लिंग करके पूछ रहा होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।